मन मोरा लागे नहीं साबरे। इश्क में हम कहीं मर न जाए, पिला दे जहर हम यूं ही मर न जाए। पसंद है चल मैं बात करूंगा। मेरी तरफ से हाँ है, हाँ है, हाँ है। समझो मेरी बेटी तुम्हारी हुई। अब या तो तुम लोग मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आओ और बतूल दे दो हमारे बेटे के लिए तुम, वरना मैं पूरे खानदान को कह दूंगा कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इस खानदान से, न मरने में न जीने में। मन मोरा लागे नहीं साबरे। अंदाजा लगाया में कितने खतरनाक लोग हैं ये लोग। सोचे अगर इनकी बेटी इस घर की बहू बन जाती तो अल्लाह ही हाफिज था। मैं रस्म के लिए जफर भाई को अपने साथ लेके जाऊंगी, चाहे उन्हें जाके मनाना ही क्यों ना पड़े। हमें इतनी बातों के बावजूद जो रूठ जाए उसे मनाना होता है, ये रूठने वाले का हक होता है बेटा। मैं जानता हूँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मगर अम्मी वो लोग नहीं मानेंगे, आप समझें इस बात को। हम तो अपनी करेंगे और वो अपनी करें। हम सब उन्हें मनाने जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगा अम्मी, मैं नहीं जाऊंगा। हम सब उन्हें मनाने जाएंगे। अम्मी जान ठीक है, देखते हैं, मुझे ऑफिस तो जाने दें। मैं जाऊं? पक्का? जा, अल्लाह की अमान में दी। चल ओके। अल्लाह की अमान में दिया मेरा प्यारा बेटा, जीता रहे, खुश रहे। ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है, हो सकता है ज्यादा रात को जागने की वजह से और डिप्रेशन की वजह से हार्ट बीट तेज हो गई। डॉक्टर साहब इसकी तबीयत अगर ज्यादा खराब है ना तो पूरी बोतल चढ़ा दो इसे। तो मेरा ख्याल है इसकी जरूरत नहीं है, मैं इनको एक मेडिसिन लिख देता हूँ, ये वो खाएंगी तो इससे इनको नींद आ जाएगी, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और हाँ एक बात बताएं, इतनी ज्यादा अपसेट क्यों है? अरे बड़ी हसास है मेरी बच्ची, बहुत ही नाजुक दिल की है ये। अरे अपने भाई को बेटों की तरह पाला इसने, इसके चेहरे पे अजनबियत देखी बस तबीयत खराब हो गई इसकी। अरे ऐसा मत कीजिए, लाइफ में सारे रिश्ते बहुत जरूरी हैं, और वैसे भी अपनी बहन को खुश रखने की कोशिश कीजिए। और आप प्लीज उठिए, जाइए शॉपिंग वगैरह कीजिए, और हाँ प्लीज आप भी 10-15 हज़ार रुपए दें ताकि अपना दिल खुश कर सकें। ये ले पूरा बटवा ले जा बेटा, बाजार लूट ले तू जाके। चलें अब? हाँ जी चलें, ओके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर ये तो ले जाओ। हम थोड़ी देर में ऑफिस चले जाएंगे, नक्को का ख्याल रखना है। कहाँ की तैयारी? कहाँ जा सकती हूँ मैं अम्मी, यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है। क्यों? बाकी पढ़ाई अपने शौहर के घर जाके मुकम्मल करना। अम्मी आपको नहीं लगता कि मेरी शादी हो रही है तो मेरी मर्जी से होनी चाहिए? नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी की सारी खुशियों का मरकज तुम ही।
मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी की खुशियों का मरकज बना के पाला है बेटा, अपनी जगह तुम्हारी खुशियों के ख्वाब देके। मैंने अपनी उम्मीदों की लड़ियों में तुम्हें ही पिरोया है। मैं नहीं चाहती कि किसी अनजानी जगह किसी अनजाने शख्स के हवाले कर दूं तुम्हें। अम्मी ये तो इत्तेफाकन तैमूर का रिश्ता आ गया ना, अगर नहीं आता तो तब भी तो आप मुझे किसी अनजाने घर में ब्याह देती ना। तब की बात और थी, लेकिन अब अगर अल्लाह ने मेरे ऊपर रहम किया है तो मैं उसकी नाशुक्री क्यों करूं? ये हम लोग मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। सब फजूल बातें, चाहे शादी पसंद की हो या अरेंज्ड हो, दो माह में एहसासात एक जैसे हो जाते हैं। और रोटी और प्यार की जंग में हमेशा जीत रोटी की होती है। नहीं, वो लोग भी अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं, अपनी दुकान के मालिक हैं। लेकिन तैमूर की तरह आला अफसर तो नहीं है ना, सूट बूट वाला अफसर। पता है, एक दफा शमा के साथ मैं उसके ऑफिस गई थी। माशाल्लाह क्या रोब था, क्या शान थी। अरे ऐसे ऐसे लोग उठ के उसे सलाम कर रहे थे, क्या बताऊं तुम्हें। उसने अपने आप को खुद बनाया है, तुम्हारे मरहूम बाप की तरह। यतीम बच्चा है, अल्लाह ने शमा की कोख में नूर भर दिया था। देखो सबा बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं, मुझे उस घर में तुम्हारे लिए सब अच्छा ही अच्छा नजर आ रहा है। मेरे ख्वाब मत तोड़ना मेरी बच्ची। मेरा दिन, इसीलिए तो कहती हूँ उन रास्तों से गुजरना छोड़ दो, फोन बंद कर दो अपना। जहां दिल घेर के मारे उस जगह मत जाओ। अम्मी सिर्फ एक बार आप उससे मिलने। अब तो अगर बरतानिया का बादशाह भी आ जाएगा ना तो वो तैमूर की जगह नहीं ले सकता। अल्लाह ने मुझे बेटा नहीं दिया था ना, इसलिए दामाद की शक्ल में बेटा दिया है। सिर्फ एक बार मैं उससे बात कर लूं। ठीक है, कर लो, लेकिन मेरे सामने। कोई तेरा फोन बज रहा है? हेलो सबा, यार कहाँ गए वो तुम? मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रहा हूँ। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी। क्या हुआ, तुम रो रही क्यों? हाँ छोड़ो, मेरी मंगनी हो गई है। क्या? ओए ख्याल से, मुफ्त का माल नहीं है। क्या कह रही हो सबा? तुम किससे और कब मंगी हुई है तुम्हारी? अम्मी के दोस्त के बेटे से। आज के बाद से मुझे राब्ता करने की जरूरत नहीं है। अंधेरी गलियों में, मसलती सी गलियों से मत रो मेरी बच्ची। आती है आवाज। तुमने अपनी माँ का मान रखा है ना, देखना इंशाल्लाह तुम्हें कितनी खुशियां मिलेंगी। बहुत जल्दी तुम्हारा दिल संभल जाएगा। वीरान लम्हों में कोई क्यों परिंदों से
मेरे से बात करो, ये क्या तरीका है? नहीं करेगी सबाब तुमसे बात। वो अब किसी और के नाम से मंसूब हो चुकी है। खबरदार जो तुमने आइंदा यहाँ फोन किया या उसे तंग किया। सबा, ये ले निगार पाजी, ध्यान से बहुत गर्म है। थैंक यू। मेरा रिमोट ला दोगे प्लीज? कमरे में पड़ा। ये सब आपकी खुशियों के लिए हो रहा है ना? एक बात याद रखें, मैं आपको अपनी खुशियां खाने नहीं दूंगी। तुम बदल दो ना जानू। कौन सा लगाऊं? एनिमल प्लानेट, वो जिसमें जंगली जानवर नहीं होते। तैमूर भाई चाहे माने या ना माने, आपको सुहागन बनाने के लिए मैं अपने माथे पर तलाक का दाग नहीं लगाऊंगी। So sorry ज़ेबा, I'm so sorry, मेरे हाथ से स्लिप हो गया। Are you okay? पीछे आ जाए आप। पीछे। मेरे हाथ से स्लिप हो गया। ज़ेबा दिखाओ जरा। जानबूझ के गिराया आपने, पागल हैं आप। ठीक है, जाके फिर जुनैद और अब्बू को बताओ, मेरी शिकायत लगाओ। ज़ेबा, लंगड़ा के चलना मुश्किल होता है ना? हेलो, भतीजा है? क्या 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 नाम बता रहा है? अच्छा तैमूरा है। अरे सुन, उसको जरा थोड़ी देर बाद भेजियो, हैं? और उसको बता दियो कि साहब बहुत गुस्से में हैं? मान गया जफर न्याजी, मान गया। यदि जल्दी ना खुश हो, हाँ, तरले मिनते करवाए से, हैं? Come on, come on. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिठाई लाया है? मिठाई लाया है, आधा किलो का डब्बा। बेइज्जती नहीं भूला मैं अपनी। हाँ, सब याद है मुझे। तू क्या समझता है कि आधा किलो का डब्बा लाएगा ताया भूल जाएगा? भूल जाएगा अपनी बेइज्जती जो तूने की। वो उन्होंने कैसी नाराजगी और कैसे चल, और अपने अगर दुख दें तो आपने देर भी तो कर दी की ना देर आपने। चल, अपना ही है ना तू, भाई का खून है तू मेरी। चल तो मैं मान गया, मना लिया तूने मुझे, है? अपनी बेटी निग्गो की शादी में तेरे से कराने को तैयार हूँ, राजी हूं मैं। हालांकि बड़ी बेइज्जती हुई मेरी, लेकिन चल अपनी बच्ची के लिए भी सही। लेकिन एक बात सुन ले,
जब तक जुनेद की बीवी घर छोड़ के नहीं जाती ना, तुम लोगों को इंतजार करना होगा। अबू मैं यहाँ पे अपनी मंगनी की मिठाई देने आया हूँ आपको। निकाह की नहीं। तमाशा बनाने आया है, मजाक उड़ाने आया है मेरा, मजाक उड़ाने आया है मेरा। आपको सिर्फ समझाना है। इस तरह समझाते हैं, इस तरह समझाते हैं? अपनी मनमानी करके? अरे मुझे तुम लोगों से उम्मीद क्यों होती है? पागल हूं मैं। अरे मुझे तो पता होना चाहिए। सारी जिंदगी जहर उगलती रही तेरी माँ मेरे बारे में, मेरे बच्चों के बारे में, हैं? खुद दुनिया में सती सावित्री बननी फिरती है। अरे तेरी माँ के बारे में एक बात बताऊं, मैं जानता हूं तेरी मैंने यहाँ आके अपना फर्ज पूरा किया सिर्फ। अपनी शादी की मिठाई देने आया आपको। मजे की बात तो यह आपने भी अपना फर्ज पूरा किया, हर बार की तरह हमसे रूठ कर। एक बात बताऊं तो आपको, बचपन में जब आप हमसे गुस्सा होते थे ना, हमें डर लगता था। डर नहीं लगता आपसे, सिर्फ दुख होता है। मिठाई देने आया था आपको, अगर हो सके तो जरूर आइएगा, अच्छा लगेगा मुझे। और जहां तक मेरी और निगार की शादी का सवाल है, उसका ख्याल तो आप दिल से निकालते हैं। मैं निगार से शादी नहीं करूंगा। सॉरी। तैमूर, मिठाई ले जा अपनी। खुदा हाफिज। बस क्या बताऊं राज, तैमूर के ताया ने तो कयामत ही बर्पा कर दी थी। हम तो उसी वक्त तोहफे तहाइफ लेके आने वाले थे। सारी खुशियां ही मलिया मेट करके रख दी उन्होंने। मैं तुमसे कुछ कहना चाह रही थी शमा। हाँ हाँ बोलो। मैं ये सोच रही हूँ कि निकाह हम सादगी से कर लें। नहीं रास्ता, मेरा एक ही बेटा है, 100 अरमान है मेरे, और बच्चियों के भी हजारों ख्वाब होंगे। तुमने अपने जेठ की बात तो अब मुझे बताई है, लेकिन मैं कुछ दिन से ये सोच रही थी कि कैसे करूंगी सब कुछ। मेरे हालात से तो तुम वाकिफ हो। घर तो थोड़ी सी पेंशन पे चलता है, और मैंने कुछ जमा करके भी नहीं रखा था। अब ये सब रस्में वस्में तो अच्छा खासा पैसा मांगती है। राजदा, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे कोई तकाजा करूंगी? हैं? अरे जो कुछ भी करना था वो हम ही ने करना था ना। मेरा बेटा बहुत अच्छी तनख्वाह पर है, सो जो भी करना है वो ही करेगा। अच्छा, मुझे शर्मिंदा तो ना करो। राजदा, मैं शर्मिंदा नहीं कर रही। तो फिर इस जुम्मे को निकाह कर लें। दुल्हन घर आ जाएगी तो जितनी मर्जी रस्में कर लेना। वैसे अम्मी, बात तो ठीक है, सादगी से शादी होगी, घर में रहमत के फरिश्ते आएंगे, इतना अच्छा होगा ना। हाँ, और रहा सालेहा बाजी के डांस का सवाल, तो वो तो घर पे ही कर लेंगी, है ना। तौबा करो बतूल, अल्लाह ना करे मैं कभी डांस करूं। मैं नहीं करती डांस वांस। वैसे अम्मी,
खाला बात तो पते है कि कर रही हैं। ताया अब्बू ने हमें यही धमकी दी है ना कि वो अपने खानदान को शरीक नहीं करेंगे शादी पे, तो हम तो सिरे से बुलाएंगे ही नहीं किसी को। हाँ, वलीमे पे बुला लेंगे सबको, तब तक अगर ताया अब्बू को आना हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम भी तो देखें कि हमारे खानदान का क्या दम है। हाँ बतूर, पर तैमूर? अम्मी तैमूर भाई को आप अभी फोन लगाएंगी ना कि बेटा मैं तुम्हारा निकाह करने लगी हूँ, तो फौरन दौड़े चले आएंगे, आपसे दूसरा सवाल भी नहीं करेंगे। इतने बेचैन है वो सभा के लिए। तो फिर बताओ क्या तय पाया? यही कि जुमे को निकाह कर देते हैं। चले इसी खुशी में पकौड़े। बिस्मिल्लाह। अरे खाना को तो दो ना। आए ना खाना। क्यों, मैं जरा चाय enjoy। चलो, शुक्रिया आपका। किसने तले थे ये पकौड़े? झूठी सालिया, ये कुछ नहीं करती है। भाई चाय बहुत अच्छी है। अच्छा, हाँ चाय बहुत अच्छी बनाती। तेरे इश्क में हम कहीं मर ना जाए। मन मोरा लागे नहीं साबरे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैं सच कह रही हूँ, निगार बाजी ने जानबूझकर मेरे पाँव जलाया। ज़ेबा अब हद हो गई है। ये जो तुम्हारे साथ यहाँ पे बैठ के मैं बातें करता हूँ ना, ये सारा उसका नतीजा है कि तुम्हारे मुंह में जो दिल में आए बकवास कर दो। कल नग्गो के लिए जो मैंने कहा था उसको आज सुबह देख के मैं वैसे ही शर्मिंदा हूं उससे। ऊपर से एक नया तमाशा। ठीक है, माना कि वो अब्बू की लाडली है और कभी कभार नाजायज फरमाइशें कर देती है, लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं कि तुम उसको एक कातिल हसीना बना दो। और तुम अपनी हद में रहना आइंदा, समझ आइए? ये जो तुम्हें जितना रोना है ना, रोती रहो, क्योंकि जरूरी नहीं हर आंसू तुम्हारा सच्चा हो। नगो लाओ मुझे तो। मैंने सोचा पाँव जल गया तो तुम लोगों के लिए खाना मैं ले आती हूँ। तुम्हें जरूरत नहीं थी, तुम्हारी वैसे ही तबीयत खराब है, मैं ले आता ना। ये मैंने कौन सा बनाया है, ऑर्डर किया, प्लेटों में डाल दिया तुम लोगों के लिए। सेब, हाँ। बहुत दर्द हो रहा है, कितना चल गया है। अल्लाह, जुनैद ये मेरा कसूर है, प्लीज इसे हॉस्पिटल लेके जाओ, तो बहुत तकलीफ में है। वाकई में काफी दर्द हो रहा है, इसीलिए शायद इतना रो भी रही है। हाय मेरा बच्चा, प्लीज खाना खा लेना। हाँ प्लीज। मेरी वजह से हुआ है। I'm so sorry. It's okay. I'm so sorry बच्चा। खा लो खाना, खा लो प्लीज। तेरे इश्क में हम कहीं मर ना जाए। पिला दे जहर हम कहीं मर न जाए। आंखें नीचे कर, गुनाह मिलेगा। भाई क्या हो गया सुबह, कब से बाहर खड़े हुए हैं? ससुराल से आए तुम्हारे, बाहर ही खड़ा रखोगी क्या? वो अंदर आए।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ससुराल वाले आए हैं। बिल्कुल आए हैं, लेकिन बैठने नहीं आए, सब शॉपिंग पे जा रहे हैं, सबा को लेने आए हैं। सबा को? हाँ जी आंटी, सबा को लेना है। जाओ ना, जाके तैयार हो। चलो ठीक है, जाओ सबा बेटा। जाओ तुम लोग शॉपिंग करो, और मैं यही हूँ अपनी दोस्त के पास। हाँ? नहीं, आप साथ में हैं? जाओ ना, चलो आ जाओ। तुम जाओ जरा जल्दी लेकर आओ। किसी बात की शर्म नहीं है, तुमने कहीं अंधेरी गलियों में, मसलती सी गलियों से आती है आवाज, वीरान लम्हों में कोई क्यों परिंदों से छीने परवाज। सफर चाहे अजनबी राहें बेवफा बाहें। चलो बेटा, चल तू भी चल, आगे चल। जल्दी। क्या देख रही है ऐसे? अनजान बन जाती है तू, हैं? तेरी मियां ने रखा है इस आदमी को, काम करेगा घर का। क्या हो गया? सारे गुना मेरे सर पे क्यों डालते हैं भाई? आपने इंटरव्यू लिया, आपने बुलाया, मैं तो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाई है। बीवी के सामने बदतमीज ना किया मुझसे, समझ आई? अभी बीवी के सामने फैल जाता मेरे लिए। अब वो क्या है? आप मेरे भाई के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ज़ेबा, इधर आ।
मुझे तुमसे बात करनी है। आज ना मैं शॉपिंग मॉल में गई, जल्दी रख दो। बस यही है ना सामान? जी भाई। जाओ किचन में जाओ, जरा देखो चीजें। वो यहाँ है सामने। ये किचन है, अंदर जाके उसे सीखो, देखो मसाले वगैरह कहाँ है, प्लेटें वगैरह कहाँ है, और अगर बर्तन पड़े तो धो जल्दी। हाँ, मैं कह रही थी आज मैं मॉल गई और मैंने तैमूर को देखा और वहां वो सबा के साथ था और सबा की नंदें उसके लिए इतना कुछ कर रही थी, उसके लिए शॉपिंग कर रही थी, उसकी चीजें खरीद रही थी, उसका ख्याल रख रही थी। सिवा तुम्हारे साथ की हुई एक एक ज्यादती ना मेरे सामने एक फिल्म की तरह चल रही थी। I'm really sorry, ज़ेबा। कुछ नहीं होता निगार बाजी। नहीं होता है। तुम्हें पता है मैंने आज तुम्हें बहुत मिस किया। तुमने मुझे मिस किया? नहीं तो मेरा मतलब है आप तो हमारे साथ रहती हैं ना, और जो साथ रहता है उसे मिस थोड़ी किया जाता है। खैर मैं तुम्हारे लिए चीजें लाई, जैसे जूते मैं अपने लिए लाई हूँ ना, एग्जैक्टली वैसे तुम्हारे लिए भी लाई हूँ। तुम्हारे लिए खरीदा, तुम्हारे शूज साइज का एग्जैक्ट सेम। लेकिन आपको तो पसंद ही नहीं है ना कि कोई आप जैसा पहने या आप जैसा दिखे। हाँ, लेकिन कफन तो एक ही जैसा होगा ना। जी मेरा मतलब है कि जब हम सब मर जाएंगे तो कफन तो एक जैसा ही होगा, हम सब एक ही हैं। इससे क्यों ना जिंदगी में भी एक ही जैसी चीजें पहने, इतना फर्क क्यों? मैंने तुम्हें कहा ना ज़ेबा, मैं बदल गई हूँ। ट्राई करोगी? बहुत दर्द हो रहा है ना? मुझे याद आया, मैं तुम्हारे लिए ये भी लेके आई। मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसके बगैर चल सकती हूँ। मैं क्या करूँगी इसका? क्या हो गया ज़ेबा तुम्हें? इतने प्यार से नगो लेकर आई है तुम्हारे लिए। बंदा ट्राई कर लेता है दिल रखने के लिए। लो और चल के दिखाओ। ट्राई करो। क्या हो गया? दर्द। क्या? दर्द हो रहा है। मैं समझ सकती हूँ। लंगड़ा के चलना इतना आसान नहीं है। सारी जिंदगी लगड़ाती रही, ऐसी थोड़ी ताने कमाया मैंने। क्या नगो है, तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। मुझसे नाराज होकर मैंने क्या करना है? तुम तो भाई हो मेरे। माफ नहीं किया तुमने, ये सब ड्रामे कर रही हो। क्योंकि अगर किया होता ना तो मेरे लिए कुछ तो लाती। सब कुछ इसके लिए ले आई तुम। सही कह रहा है बच्चा, है? हमारे लिए कुछ नहीं लेके आई तू बेटा, सब इसके लिए आई। आप लोग ज़ेबा का पीछा छोड़ सकते? हमारे अलावा ज़ेबा का है ही कौन है? हम है इसकी फैमिली और हम इसका बहुत ख्याल रखेंगे। अब हम सब ना, ज़ेबा मैंने मॉल में देखा तैमूर की होने वाली बीवी के आगे पीछे 20 नंदें फिर रही हैं और उसके लिए चीजें खरीद रही हैं, उससे प्यार कर रही हैं। और मैंने सोचा कि हमारी भाभी भी तो प्यारी है, हम भी तो उसे स्पॉइल कर सकते हैं। और अब ऐसा ही होगा। इस घर में हम सब मिल के हंसी खुशी रहेंगे और ज़ेबा को कोई तंग नहीं करेगा। वन बिग हैप्पी फैमिली। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब ज़ेबा के बच्चे हों तो वो उन्हें बताए कि उसका ससुराल उसके साथ कितना अच्छा है ना?
चीजें भी नहीं लेके गई। ज़ेबा चीजें तो लेके जाओ। नहीं नहीं, मैं ले जाती हूँ। नहीं मैं लेके कुछ तो ले आते यार। नहीं, ये मेरे हैं। ये मैं इसको भेजती हूँ, तुम जाओ। ज़ेबा अपनी चीजें तो खुद से लेके जाओ यार। ओफो, तुम लोग कितना सामान ले आए, इसकी क्या जरूरत थी? एक ही तो फंक्शन है। क्यों, वलीमा नहीं होगा क्या? वलीमे में क्या पहनेगी हमारी दुल्हन? वो सब तो ठीक है, लेकिन इतने भारी भारी काम, ये शोक रंग कमाल है। बस जब से मेरे नसीब में हल्के रंग लिखे हैं ना रास्ता, तब से मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बच्चियां शोक रंग पहने, और ख़ास तौर पे मेरी बहू तो लाल रंग पहने हर वक्त। लाल रंग मोहब्बत का, प्यार का, और ख़ास तौर पे सुहाग का रंग होता है ना। मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ। अरे बेटा, चाय भी बन जाएगी। 5 दिन तो रह गए हैं तुम्हारी शादी में। बस मैंने सोच लिया मैं कल ही आ रही हूँ और तुम्हें माइयों बिठा रही हूँ। हाँ हाँ, पर्दा भी तो हो जाएगा ना। वैसे भी कहते हैं दुल्हन जितने दिन पर्दे में बैठे ना अच्छा है, चेहरे पे नूर आता है। नहीं बिल्कुल बात तो है, लेकिन जमाना भी बदल गया है, अब चीजें बदल रही हैं। बात सुनो, हया शर्म भी ना कोई चीज होती है, और वो इन्हीं दिनों में नजर आती है। बात अच्छी लगे या बुरी हो तो तुम इसके नाम है, गुनाह मिलेगा दोनों को। अल्लाह मियाँ की यहाँ बहुत बड़ी सलाखें हैं, कहते हैं सीधा आंखों में डाली जाएंगी। के पास जो सलाखें हैं ना, वो उन लोगों की आंखों में डाली जाएंगी जो कि नाम के साथ बैठ के पिक्चर्स लेते हैं। सबूत हमें समझाए ना। क्यों तंग कर रहे हो बेचारी को? अरे भाई, हमारी सालेहा तो फरिश्ता है, फरिश्ता। अच्छा भाई, अब कुछ थोड़ा बहुत मेरी तरफ से भी हो जाए। तुम माशाल्लाह जितने अच्छे महंगे कपड़े पहनते हो, शायद इन पैसों में एक जोड़ा आ जाए तुम्हारे लिए। आंटी इसकी क्या जरूरत थी, मैं खुद आपके लिए जोड़ा लेकर आया हूँ। मैंने सोचा था अपनी माँ और बहन के लिए लेकर आ रहा हूँ, तो आपके लिए क्यों नहीं? अरे हद कर दी शमा, तुमने मना नहीं किया उसे। हाँ तो अरे वाह, बहुत प्यारा है बेटा, जीते रहो। अच्छा बहरहाल, सास हूँ तुम्हारी, मेरा भी कोई फर्ज। ये लो, सब लोग कहेंगे सास ने कुछ ना दिया, एक जोड़ा तो हो। आंटी चले, अगर आप इंसिस्ट कर रही हैं तो आपकी खुशी तो करना है, मैं ये रख लेता हूँ। बाकी प्लीज ये सब आप रखिए। आंटी सच बात तो यह है, मुझे आपकी साइड से सिर्फ सबा चाहिए और कुछ नहीं। और आइंदा अगर ये मुझे लिफाफा वापस मिला तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मुझे गलत समझती हैं। जीते रहो, खुश रहो बेटा। शमा हीरा पैदा किया है, हीरा। और ये हीरा मैंने तुम्हें दिया राजदा। बस अल्लाह खुश रखे। सोमा, चलो भाभी मैडम चाय बनाते हैं। हाँ भाई, चाय बना, अच्छी सी चाय बनाओ जरा, जाओ शाबाश। वाह भाई, रंग भी मेरी पसंद मन मोरा लागे नहीं साबरे। तैमूर, मन मोरा लागे नहीं साबरे। सबा आज से तुम्हारी हूँ। लो, संभालो इसे। कौन हो तुम? पहचाना नहीं मुझे? कौन हो तुम और क्या चाहते हो? अरे तुम में ये हिम्मत कि तुम मेरी बेटी को मुस्तरद करो। अंधेरी गलियों में, मसलती सी गलियों से आती है आवाज, वीरान लम्हों में कोई क्यों परिंदों से छीने परवाज।
सफर